हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम देखते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में लेट आकर के किस तरह से मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनते हैं। लेकिन उसके पहले आपको अगर इस लेट में ही डाउट है तो आपको वीडियो 1, लेट 2, लेट 3 दिस पार्ट्स यू हैव टू वॉच फर्स्ट। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये आपका फर्स्ट वीडियो है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर वीडियो को एंड तक देखें। आपको इस वीडियो से नई कंस्ट्रक्शन ज़रूर सीखने मिलेगी और जो आपको मिला है वो आप औरों से भी शेयर करेंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। तो आइए पहले हम सेंटेंसेस देखते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ वीडियो के एंड में। आइए हम लेट के साथ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों की इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, जिनको थोड़ा ग्रामर का नॉलेज है, ऑक्सिलरीज क्या है पता है, प्रोनाउंस आर इन सब्जेक्ट फॉर्म्स, ऑब्जेक्ट फॉर्म्स पता है, WH वर्ड्स पता है, उनके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल रेडी परोसी हुई डिलीशियस डिश है। लेकिन अगर किसी का बेसिक ग्रामर अभी ठीक नहीं है तो उन्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक एक एग्जाम्पल को पॉज करते हुए समझ कर देखना, लिखना, अपने खुद के एग्जाम्पल्स बनाना और वीडियो को वीडियो में हमने जो सुना है उसे रिकॉल करके देखना, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना और जो नहीं समझ आया उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। हाउ डिड शी लेट हिम विन, ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स के मीनिंग के साथ में भी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जहाँ पे ग्रीन पेन से अंडरलाइन की हुई है ना, वो एक पार्ट में वर्ड है और जहाँ ब्लू बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स हैं। लेट का यूज यहाँ पे होता है परमिशन देने के लिए, अलो करने के लिए। तो यहाँ पर हम बिल्कुल क्लियर समझने वाले हैं कि कौन परमिशन देने वाला है, किसे देने वाला है, किसने परमिशन दी है, किसे दी है, किसने नहीं दी है, किसे नहीं दी है। हाउ डिड शी लेट हिम विन, तो जहाँ पर ग्रीन पेन से अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है, जो प्रोनाउंस है, उसके जगह किसी के नाम भी आ सकते थे, वो है परमिशन देने वाला। मतलब जब आप अपने मन से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, तो आपके सेंटेंस में जो परमिशन देने वाला पर्सन रहेगा उसकी जगह रहेगी हाउ डिड के बाद। एक और बात आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैंने सेम टाइप्स के एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपको एक पैटर्न क्लियर हो। हाउ डिड, हाउ डिड, हाउ डिड। मैंने ना WH वर्ड चेंज किया है, ना ऑक्सिलरी चेंज करके टेंस या सेंटेंस का मोड चेंज किया है, सेम पैटर्न के, ताकि जो बेसिक इंग्लिश लर्नर्स हो उनके लिए भी ये आसान हो। हाउ डिड शी लेट हिम विन, तो इतना क्लियर हो गया कि अंडरलाइन वर्ड्स जो है वो परमिशन देने वाले लोग हैं और जो ब्लू कलर के बॉक्स में है उनको परमिशन दी गई, उनके ऊपर परमिशन अप्लाई की गई। यहाँ तक वीडियो पॉज करके फिर से एक बार सुने। ओके, आइए। हाउ डिड शी लेट हिम विन, उसने उसे कैसे जीतने दिया, उसने उसे कैसे जीतने की परमिशन दी। तो यहाँ पे जीतने की परमिशन मतलब कि वो खुद क्यों नहीं अच्छा खेली, उसने खुद मेहनत क्यों नहीं की, कैसे जीतने दिया। हाउ डिड शी ने वो हिम को, है ना, वहां पर जो है प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है लेट के बाद। ये हम पहले वीडियो में सीखे हैं। अगर किसी ने लेट का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट की इंफॉर्मेशन फर्स्ट वीडियो में डिटेल दी हुई है। हाउ डिड शी लेट हिम विन, उसने उसे कैसे जीतने दिया। हाउ डिड शी लेट हिम क्राई, इसका मीनिंग आप बताओ, सोचो और बताओ। नाउ नेक्स्ट, हाउ डिड शी लेट हिम इंटरप्ट, हाउ डिड शी लेट हिम इंटरप्ट, इसका भी मीनिंग आप बता सकते हैं। सिर्फ लास्ट का वर्ब हमने यहाँ पर चेंज किया है। मैं फर्स्ट का एक बार आपको याद दिलाती हूँ, उसने उसे कैसे जीतने दिया। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल, हाउ डिड ही लेट यू गो, मैंने क्या कहा कि ग्रीन पेन से जिस वर्ड को अंडरलाइन की है वो परमिशन देने वाला पर्सन है और जो ब्लू कलर के बॉक्स में आई हुई है उसके ऊपर परमिशन अप्लाई की गई है। हाउ डिड ही लेट यू गो, उसने तुम्हें कैसे जाने दिया। देखो किसी की ग्रामर बहुत ही वीक है, भी क्लियर नहीं है, उनको
थोड़ा डीड के बारे में भी बता दूं। डीड ये सिंपल पास्ट में यूज होता है। जैसे हिंदी में अगर बताना है तो डिड गो, गया, डिड इंटरप्ट, इंटरप्ट किया, डिड क्राई, रोया, ऐसे मीनिंग आते हैं। तो डिड आया इसलिए उसने तुम्हें कैसे जाने दिया, कैसे जाने की परमिशन दी, वहां जाना तुम्हें कैसे क्या अलाउ किया। हाउ डिड ही लेट यू गो, ये ही ने यू को क्यों जाने दिया। अब हिंदी में आप कैसे बोलते हैं ना, उसने तुम्हें क्यों जाने दिया, कैसे जाने दिया, कहाँ जाने दिया, लाइक दिस। अभी हाउ है तो कैसे जाने दिया। हाउ डिड ही लेट यू गो, हाउ डिड ही लेट यू गो, उसने तुम्हें कैसे जाने दिया, जाने की परमिशन ही कैसे दी, तुम्हें अलाउ ही कैसे किया। हाउ डिड यू लेट योर डॉटर गो आउट, तुमने अपनी बेटी को बाहर कैसे जाने दिया। हाउ डिड यू लेट योर डॉटर गो आउट, हाउ डिड यू लेट her go out, how did you let your parents go out, how did you let, उसके बाद किसी का नाम आपने परमिशन कैसे दी। 6th एग्जाम्पल, how did they let you copy, उन्होंने तुम्हें कॉपी कैसे करने दी, कैसे परमिशन दी, कैसे अलाउ किया। how did they let you copy, उन्होंने तुम्हें, है ना, दे जिन्होंने परमिशन दी, अलाउ किया या जो भी हुआ। how did you let your parents live alone, तुमने अपने पेरेंट्स को अकेले कैसे रहने दिया। how did you let your parents live alone, ये सारे सेंटेंसेस को ना थोड़ा आपको इमोशनल टच देना है, इमेजिन करना है, फील करना है और फिर दिल से बोलना है। how did you let your parents live alone, how did you let your parents live alone, how did you let your parents live alone। Take pause, recall sentences. Yes, I'm here. You recall sentences, construct your own sentences. How did he let you wait for so long, उसने तुम्हें इतना देर इंतजार कैसे करने दिया। टाइम पर आना था, उसे समझना चाहिए था, इतना इंतजार किसी को कराते हैं क्या। इस सर्कमस्टेंस में जब आपको कोई सेंटेंस बोलना है, हाउ डिड ही लेट यू वेट फॉर सो लॉन्ग, हाउ डिड ही लेट यू वेट फॉर सो लॉन्ग, हाउ डिड शी लेट यू, आप ही की जगह शी डाल सकते हैं, हाउ डिड शी लेट यू वेट फॉर सो लॉन्ग, तुमने उसे इतना इंतजार क्यों करने दिया। अब ये तुम है ना, तुम जो है एक्शन में आ गए। हाउ डिड यू लेट हिम वेट फॉर सो लॉन्ग, हाउ डिड यू लेट हिम वेट फॉर सो लॉन्ग, हाउ डिड यू लेट हर वेट फॉर सो लॉन्ग, तुमने उसे इतना देर इंतजार क्यों करने दिया। नेक्स्ट 9th सेंटेंस, व्हाई डिड यू लेट मी वर्क सो हार्ड, तुमने मुझे इतनी मेहनत क्यों करने दी। तुम कोई स्मार्ट वर्क कर सकते थे, तुम कोई और रास्ता निकाल सकते थे, मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई। Why did you let me work so hard? Why did you let me work so hard? Listen and repeat after me. Why did you let me work so hard? Why did you let me work so hard? Why did you let your daughter, your son work so hard? Next 10th sentence, why did she let you dance, उसने तुम्हें डांस क्यों करने दिया। Why did she let you dance, उसने तुम्हें डांस करने की परमिशन क्यों दी, क्यों करने दिया, क्यों अलाउ किया, जो भी रीजन है। अब आपको ये सारे सेंटेंसेस इस तरह से पढ़ना है कि एक सेंटेंस से 10 सेंटेंसेस आप खुद बना सके। उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। तो जो एकदम बेसिक लर्नर है, जो एडवांस लर्नर है, जिनके ऑलरेडी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है, ग्रामर का नॉलेज है, वो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक लर्नर है उन्हें क्या करना है, एक सेंटेंस आपने ले लिया तो सबसे पहले आपको जो एंड वर्ड है, जैसे कि पहले 3 सेंटेंसेस देखो कि जिसमें मैंने विन, क्राई, इंटरप्ट इस तरह से चेंज किया है। विन, क्राई, इंटरप्ट, इस तरह से कोई और वर्ब आप ले सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा उसके पहले वाला हिम, हिम के जगह आप अगर कोई और प्रोनाउन लाना चाहते हैं, हर, देम, अस, ठीक है।
या किसी का नाम लाना चाहते हैं, इसको चेंज करके कुछ सेंटेंसेस बनाएं। फिर उसके पहले लेट है, अगर आपको पूरा सेंटेंस चेंज करके नया सेंटेंस आपसे नहीं बन रहा है तो आप एक समय पे एक ही वर्ड को चेंज करके उसका मीनिंगफुल सेंटेंस ट्राई करो, उसका मीनिंग खुद चेक करो। अगर वो सेंटेंस आपका करेक्ट है तो उसको आपको बार बार खुद बोलकर देखना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस माई पॉइंट। और इंग्लिश में आगे बढ़ते हैं, अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। दिस एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे भी ग्रीन पेन से अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स जो है क्या कर रहे हैं, अलो कर रहे हैं समथिंग टू समवन, जो ब्लैक कलर के बॉक्स में है अभी। Where did you let her sit? तुमने उसे कहाँ बैठने दिया? दिया बोला क्योंकि did है, कहाँ, where, let परमिशन के लिए आया है, तुम परमिशन देने वाले, हर जिसको परमिशन दी है। वीडियो को पॉज करो, जितना बोला है उससे फिर से सुनो, क्लियर हो जाएगा। Where did you let her sit? तुमने उसे कहाँ बैठने दिया। Where did you let him go? तुमने उसे कहाँ जाने दिया। Where did he let you stay? उसने तुम्हें कहाँ रुकने दिया। अब उसने तुम्हें, ही पहले आया है ना, Where did he let you stay? उसने तुम्हें कहाँ रुकने दिया। Where did she let you deliver speech? Where did she let you deliver speech? उसने तुम्हें स्पीच कहाँ देने दिया। उसने तुम्हें स्पीच कहाँ देने दिया। बीच बीच में आप वीडियो को पॉज करते जाइए और करस्पॉन्डिंग चेंजेस करके अपने डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले रियल लाइफ से कनेक्ट करके, रिलेट करके, इमोशनल टच के साथ जो बोले जाते हैं ऐसे सेंटेंसेस आपको लिखना है, बोलना है, बनाना है। Where did you let them wait? Where did you let them wait? तुमने उसे कहाँ इंतजार करने दिया। तुमने उन्हें, them है ना, ज्यादा लोग हैं। Where did you let them wait? तुमने उन्हें कहाँ इंतजार करने दिया। तुमने उन्हें कहाँ, आगे कौन सा वर्ब है, वो वेट की जगह आ सकता है। them की जगह उसको इंतजार करने दिया, him या her आएगा। Where did you let your friends gather? तुमने अपने दोस्तों को कहाँ जमने के लिए बोला, कहाँ एक जगह पे आने के लिए बोला। Where did you let your friends gather? तुमने अपने सारे दोस्तों को कहाँ आने के लिए बताया, कहाँ आने के लिए बोला। अब बोला, कहाँ, बताया, शब्द हिंदी में कुछ भी आए, आपका फोकस ये होना चाहिए कि परमिशन दी है, कुछ परमिट किया, कुछ बताया गया, कुछ किसी से करवाया जा रहा है, तो हिंदी में हम बताया, करवाया, दिया, ऐसे शब्द आएंगे। Where did you let your siblings come? तुमने अपने सिबलिंग्स को, मतलब कि बहन भाइयों को कहाँ आने के लिए बताया, कहाँ जमने की, कहाँ आने की उनको परमिशन दी है, अलो किया है। Where did you let your siblings come? Now next sentence। देखो, अगले सेंटेंस की तरफ जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाती हूँ कि सेंटेंस को आपको अच्छे से सुनने के बाद मेरे पीछे रिपीट करना है, बोलकर देखना है, और उसके बाद में आपको सेम पैटर्न का सेंटेंस जो आप रियल लाइफ में बोलते हैं ऐसा खुद कंस्ट्रक्ट करके देखना है। नेक्स्ट, वेयर डिड ही लेट यू स्टडी? उसने तुम्हें कहाँ पढ़ने दिया। अगर इसके उल्टा होता, वेयर डिड यू लेट हिम स्टडी, तो तुमने उसे कहाँ पढ़ने दिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पैटर्न और आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्टडी की जगह अलग वर्ब डाल के आप सेंटेंस को बना सकते हैं। यू की जगह जिसके ऊपर एक्शन की उसको डाल सकते हैं, और ही की जगह जो परमिशन दे रहा है, जो एक्टर है, वो आ सकता है। नेक्स्ट, वेयर डिड शी लेट यू लर्न इंग्लिश? वेयर डिड शी लेट यू लर्न इंग्लिश? उसने तुम्हें इंग्लिश कहाँ सीखने दी, कहाँ सीखने की परमिशन दी, कहाँ सीखना अलो किया, कहाँ सीखने का सजेशन दिया, कहाँ सीखना कोई क्लास या कोई बुक तुम्हें रिकमेंड की, तब हम ये सेंटेंस बोलेंगे। एक बार फिर से सुने। Where did she let you learn English? Where did she let you learn English? Where did she let you learn English? Okay.
तो फिर से मैं एक बात बता रही हूँ कि जिनकी ऑलरेडी इंग्लिश बहुत अच्छी है उनके लिए ये रेडी डिश है। आप वेयर डीड की जगह वेयर, कैन, वेयर, शॉल, वेयर, विल कोई और ऑक्सिलरी डालकर मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। वेयर के जगह पर कोई और WH वर्ड डालकर मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन जो बेसिक लर्नर्स है उन्हें एटलीस्ट ये सब सेंटेंसेस को एक माउल्ड की तरह लेना है कि एक माउल्ड क्या होता है ना, साँचा, कि जिसमें हम अलग अलग चीज़ें डाल के सेम शेप दे सकते हैं। तो एक मोल्ड की तरह आपको लेना है, उसको मोल्ड भी बोलते हैं, मोल्ड और मोल्ड बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। और इसी तरीके के सेंटेंसेस बनाने हैं। आई होप यू अंडरस्टूड these एग्जाम्पल्स, these आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड मोस्टली यूज्ड एग्जाम्पल्स। और इसके आगे आपको कौन सा WH वर्ड लेके इस तरह का एग्जाम्पल्स आपको तरह के चाहिए आप मुझे बताते हैं। या फिर मैं एक आध वीडियो लेट का और बनाकर इस सीरीज़ को स्टॉप करती हूँ, अगली सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ। मेरे साथ बने रहिए। 30 फ्री इंग्लिश वीडियोस, 30 डेज फ्री लर्निंग इंग्लिश। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपका नॉलेज बढ़ा है तो अभी लाइक बटन प्रेस करें। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स है, सिबलिंग्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, कोलीग्स है, उन सबको आप ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए बता सकते हैं। और इंग्लिश में आगे बढ़ते हैं। अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। जो आपने सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए हैं इसी तरह से बाकी भी WH वर्ड के साथ में लेट का कॉम्बिनेशन करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बन सकते हैं। बट मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, अगर आपको लेट क्लियर नहीं है तो लेट पार्ट 1, इसमें लेट का बेसिक पार्ट समझाया हुआ है, वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। आपको लेट वर्ड क्लियर हो जाएगा और सिर्फ लेट समझने से हम कितने सारे वर्ड्स के साथ उसको कंबाइन करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस लिख सकते, बोल सकते हैं और अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ आए। और अगला वीडियो देखना मत भूलना जिसमें मैं बहुत प्रैक्टिकल सेंटेंसेस रेडी लेट का यूज करके लेकर आने वाली हूँ जो हर कोई बोलता ही है। थैंक यू सो मच।